हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो इज अबाउट मैनिफेस्टेशन। अब आप सब ने ये टर्म तो बहुत बार सुना है, राइट? और मुझे इतना भी पता है कि हम सब ने एटलीस्ट एक बार ये टर्म तो गूगल में जाके टाइप किया है कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। कभी भी हमें परेशानी होती है या हम टफ फेस में गुजर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है बिकॉज हमने बहुत सुना है इसके बारे में कि भाई मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट करो अपने गोल्स को। बट क्या हमें इसका मीनिंग एक्चुअल में पता है? क्या हमें पता है कि अगर हमें ये चीज़ शुरू करनी है तो क्या बेसिक्स होने चाहिए? तो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, इसको आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नेट पे पढ़ते हो या आप वीडियो सुनते हो, कई चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हम फिर उसी लूप में चले जाते हैं कि कुछ करने कुछ गए, हो कुछ गया, और फिर लगता है मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं कि 3 स्टेप फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे आपको मैनिफेस्टेशन कैसे यूज़ करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में। चलिए, पहले तो मैनिफेस्टेशन होता क्या है इसको समझते हैं। आप किस तरीके की लाइफ चाहते हो उसको विजुअलाइज करो और अपने बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को ट्रेन करो इस तरीके से कि पहले तो आप उस चीज़ में ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो। सेकेंडली, आप मजबूर हो जाओ कि उसकी और काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन है। अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, बट इसको और एक लेवल पे जाके समझते हैं। उसके लिए वो 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 है क्लैरिटी प्लस एक्शन। ध्यान से सुनिएगा इसे। देखो, क्या होता है कि हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि हमें किस तरीके की लाइफ चाहिए। थोड़ा इसकी डिटेल में जाओ, है ना। हमेशा ऐसे बात मत करो कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। सबको अच्छी लाइफ चाहिए होती है, बट स्पेसिफिक्स में जाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है? 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, है ना। ये नंबर अभी आपको घबराहट हो रही होगी सोच के कि यार ऐसे कैसे मैं नंबर सोच लूं। सोचो, ये एक पार्ट है क्लैरिटी का, जहां पे आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। मुझे इस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, मेरा ऑफिस ऐसा होना चाहिए, मेरे ऑफिस में जो कैबिन के अंदर दीवारें होंगी वो इस रंग की होंगी, मुझे इस तरीके का एक कैफेटेरिया चाहिए। या ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बट इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि एक्चुअल में आपकी रियलिटी कैसी चाहिए आपको। सो दिस इज क्लैरिटी। अब एक और पॉइंट निकल के आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि आप किस तरीके का फील करना चाहते हैं, है ना। मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। तो थोड़ा इन टर्म्स पे सोचना पड़ेगा। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं है। मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैं मतलब मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए, इतना मुझे पैसा कमाना है। एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना ऑफिस चाहिए तो वो ऐसा होगा। मैं ये सब सोच लिया। अब खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, ये हमें भी पता है। कई लोग मैनिफेस्टेशन में ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रह जाते हैं। मैनिफेस्टेशन इज नॉट जस्ट डे ड्रीमिंग। ऐसा नहीं कि आप बैठो, लिखते रहो उस चीज को एंड यू फील कि ये हो जाएगा। देखो, लिखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको भी क्लैरिटी आती है अगर आप कोई चीज लिखते हो। तभी कहते हैं कि पेपर पेन लो और लिखो, क्योंकि कई बार जो सोचते हो वो हवा में रह जाता है। उसको वर्ड्स के थ्रू पेपर पे अगर उतारोगे तो वो आपको भी याद रहता है। तो दैट इज व्हेन वी से कि भाई प्रैक्टिस राइटिंग व्हाट यू वांट। अब सिर्फ डेली अगर मैं बैठ के लिखना शुरू कर दूं कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, इस कलर की गाड़ी चाहिए, और बस वही करूं, दैट इज नॉट मैनिफेस्टेशन। कोई आपके दरवाजे पे आके आपको दे के नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, जब आप विजुअलाइज करते हो, आप इस तरीके से उसको जियो कि आप खुद उठ के उसकी तरफ मेहनत करने पे मजबूर हो जाओ। बिकॉज अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपकी एनर्जी एक हाई लेवल पे होगी। एक छोटी सी चीज लीजिए, अगर आपको एक गाड़ी चाहिए और आप उसके बारे में इतना, एक कहते हैं ना, शिद्दत से सोचते हो, तो कहीं ना कहीं एक खुशी वाली फीलिंग हो जाती है कि मेरे पास है, अभी तो मैं कैसा फील करूंगा या करूंगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप उसकी और मेहनत करना शुरू करो। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। नॉट जस्ट डे ड्रीमिंग, नॉट जस्ट विशिंग फॉर इट।
एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे कि आपके ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता होता, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और इमेजिनेशन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जैसे अगर आपके साथ कुछ हुआ हो, कुछ बुरी चीज हुई हो, आप अगर उस चीज को आज भी याद करो, आपको वही वाली पेन फील होता है, कई बार होता है, सबके साथ होता है, राइट? तो इस वजह से बिकॉज ब्रेन को ये नहीं पता कि ये चीज हो चुकी है, हम सिर्फ उसे रिकॉल कर रहे हैं, ब्रेन को लगता है वो चीज वापस से हो रही है। तो ये चीज अच्छी चीजों के लिए भी होता है। अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा आपको चाहिए, वो फील करना शुरू करो, तो योर ब्रेन विल नॉट नो कि आपके पास वो चीज है या नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट। ठीक है, सो क्लैरिटी प्लस एक्शन, ये दो चीजें हैं जो आपको फर्स्ट स्टेप में करनी है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप। हमने सोच लिया कि हमें ये चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए, डिटेल्स में भी चले गए, लिख भी लिया, ठीक है, और उसकी तरफ हम इंस्पायर भी हो गए और एक्शन भी हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। मान के चलते हैं, हमें पता है कि हमें इतना पैसा चाहिए और इस चीज के लिए हमने कुछ आइडिया निकाले एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट कि अब भाई वो आ जाएगा और जो हमारी लाइफ है हमें उस तरीके की मिल जाएगी। बट अगर आप अपने साथ कॉन्स्टेंटली फियर या डाउट लेके चल रहे हो, आप हर 2 दिन में खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि यार मुझे लग नहीं रहा ना मैं उस तरफ पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी, मुझे लग नहीं रहा ये चीज हो पाएगी, दैट इज व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल। आप नहीं रीच कर पाओगे अपने गोल पे, बिकॉज द बिगेस्ट एनिमी जो होता है आपके ड्रीम्स और आपके बीच में जो आता है वो आप खुद ही हो, बिकॉज यू लिमिट योर सेल्फ कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव दैट फियर दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन को ट्रूली सक्सेसफुल बनाना है अपनी लाइफ में, तो बहुत बड़ा एक पार्ट ये प्ले करेगा कि आप किस हद तक वो डाउट और फियर को रिमूव कर पाओगे। मैं मानती हूँ कि एक दिन आप फील करोगे, दूसरे दिन आप फिर उठोगे, फिर गिरोगे, बट इसको जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल फियरलेस हो जाओगे एंड आपको कंप्लीट फेथ हो जाएगा कि नहीं, this is something I will get because I'm working towards it and this is my goal. उस लेवल का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो क्रिएट करना जरूरी है। So this is a very important part of manifestation. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो अगेन, आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज अ जर्नी, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि मैनिफेस्ट सो एंड सो थिंग्स इन 2 days, इन 3 days, ठीक है, देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर मिरेकल्स, बट वो भी अगर हो रहे हैं ना, वो कंप्लीट फेथ और प्रैक्टिस की वजह से हो रहे हैं। अगर आप डेली खुद को ये प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर नहीं यकीन दिलाओगे कि दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई विल गेट, ठीक है, तो वो चीज कामयाब नहीं हो सकती। तो जो थर्ड स्टेप है वो डेली प्रैक्टिसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि आपके गोल्स आपके दिमाग में क्लियर हैं, आप उसकी तरफ काम कर रहे हो, फियर नहीं रख रहे हो, कोई डाउट लेके नहीं आ रहे हो, और डेली ये करते जा रहे हो, 1 दिन 2 दिन महीना साल, ठीक है, देन यू विल डेफिनेटली रीच टुवर्ड्स योर ड्रीम गोल जो आप कह रहे हो, है ना। दिस इज द थर्ड स्टेप हियर। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो कि कई लोग मैनिफेस्टेशन और विशिंग को कंफ्यूज कर देते कि आई विश फॉर समथिंग। मैनिफेस्टेशन इज नॉट विशिंग। जब आप किसी चीज को विश करते हो तो क्या होता है कि वो पावर जो है किसी और के हाथ में हो जाती है पूरा करने के लिए। आई विश आई हैड दिस, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, मेरे पास है नहीं, यू आर इन द लैक स्टेट कि मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता। तो उसमें क्या होता है ना कि यू आर नॉट थिंकिंग कि मैं इस चीज को कैसे लेके आऊं अपनी लाइफ में, है ना, मैं क्या करूं कि ये चीज मेरे पास आए, वो वहां पे आपका थॉट नहीं जा रहा। आप बस ये बोल रहे हो यार काश होता। बट मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, यू से कि ये होगा, ये मैं करूंगा या करूंगी, और उसके लिए मैनिफेस्टेशन आपकी इनर सेल्फ को एम्पावर करता है कि आप काम करो उस चीज को लेने के लिए। सो ये डिफरेंस है, मैनिफेस्टेशन में चीजों को पाने की पावर आपके अंदर है, ना कि किसी और के पास। सो दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग और मैनिफेस्टेशन जर्नी, ठीक है। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं ये, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, आप डे ड्रीमिंग करोगे, लिखोगे, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड, एंड यू विल थिंक ये सब कुछ नहीं होता। ये होता है, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स, बट व्हाट ऑल इज नीडेड, क्लैरिटी, फेथ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस, रिमूवल ऑफ फियर एंड डाउट्स,
ये सारी चीजें अगर आप कंबाइन करके स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल रीच द काइंड ऑफ रियलिटी यू वांट फॉर योरसेल्फ. We'll come up with more videos on this particular topic जहाँ पे हम और डेप्थ में बात करेंगे, but this is for beginners who actually don't know where to start from. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि थोड़ा भी आपको हेल्प हुई है इसको जानने में एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में इजी हुआ हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन and keep watching this channel for further videos.